हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम गुरुजी। आज की क्लास में मैं आपको लोगों को सिखाने वाला हूँ बोट और स्ट्रीम्स के मैथ। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी भी एग्ज़ाम गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे इधर बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जिससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा गवर्नमेंट जॉब के लिए। ठीक है, हम मैथ, इंग्लिश, जीके, जीआई सभी कुछ सिखाते हैं इस चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं बोट और स्ट्रीम्स के मैथ। देखिए, बोट और स्ट्रीम के मैथ को करने से पहले आपको पहले जानना होगा बोट क्या है। देखिए, बोट मतलब नाव और स्ट्रीम्स मतलब करंट, मतलब जो बहाव होता है नदी का, वो है स्ट्रीम्स। देखिए, आप इधर ऊपर देख सकते हैं, मैं इधर रेड से कुछ कुछ रूल से लिखा हूँ। ठीक है, और इधर एक पिक्चर ड्रॉ किया हूँ। ठीक है, देखिए, ये बोट और स्ट्रीम के अंदर, बोट और स्ट्रीम जो है वो नदी में चलता है, तो नदी तो लगेगा ही। तो मैं इधर नदी का पिक्चर ड्रॉ किया हूँ। ठीक है, तो देखिए, ये कुछ टर्म्स है, ये आपको पहले समझना पड़ेगा। देखिए, जो पहला जो टर्म है वो है अप स्ट्रीम। देखिए, इधर लिखा हूँ मैंने। और दूसरा जो टर्म है वो है डाउन स्ट्रीम। स्ट्रीम का मतलब तो आप लोगों को समझ में आ गया है, क्योंकि मैंने बोल दिया है। स्ट्रीम मतलब करंट, और आपको करंट भी समझना पड़ेगा। करंट मतलब जो बहाव, वही उसको ही स्ट्रीम, उसको ही करंट बोलते हैं। ठीक है, तो आप स्ट्रीम जो है, नदी ऊपर से नीचे की ओर बहता है। अगर आप ऊपर जा रहे हैं तो आप स्ट्रीम जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप नीचे आ रहे हैं तो आप डाउन स्ट्रीम आ रहे हैं। देखिए, नदी का स्रोत ऊपर से नीचे तक आता है। अगर आप नीचे आ रहे हैं तो नदी का स्रोत आपके जो स्पीड है नाव का, उसके साथ प्लस हो जाएगा। अगर आप ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर से नीचे की ओर नदी का स्रोत आ रहा है, तो ये माइनस हो जाएगा। तो देखिए, एक नंबर रूल पे मैंने यही लिखा हूँ। देखिए, स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्टीम्स इक्वल टू डाउन स्ट्रीम। देखिए, स्पीड ऑफ बोट जो है, इधर आप मान लीजिए इधर एक नाव है। ठीक है, तो स्पीड ऑफ बोट इधर है प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम्स, मतलब इधर ये जो है वो डाउन स्ट्रीम है, और स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। देखिए, ऊपर आपको जाने के लिए तो नदी का जो बहाव है उससे ज़्यादा स्पीड में आपको ऊपर जाना पड़ेगा, तो इसलिए बोट का स्पीड ज़्यादा है, इसलिए बोट का स्पीड पहले, उसके उसके बाद माइनस करना पड़ेगा स्पीड ऑफ स्ट्रीम्स। इस तो हो जाएगा आप स्ट्रीम। ठीक है, ये दो जो रूल है ये आपको एकदम अपने दिमाग में उतार डालना है। ठीक है, तो उसके बाद 3 नंबर रूल आप देखिए। तो बोट का स्पीड कैसे मालूम पड़ेगा? अगर इधर क्वेश्चन में दो स्पीड आपको दिया हुआ होगा। देखिए, आप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम डिवाइड बाय 2, तो इक्वल टू बोट का स्पीड। ठीक है, और उसके बाद 4 नंबर रूल आप देखिए, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइड बाय 2 इक्वल टू बोट ऑफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम। मतलब स्ट्रीम का स्पीड के लिए आपको क्या चाहिए? डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दोनों चाहिए, उसका माइनस, उसके बाद 2 डिवाइड करना पड़ेगा। और स्पीड ऑफ बोट के लिए क्या चाहिए? अप स्पीड प्लस डाउन स्पीड डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो ये 4 रूल मैंने पहले आपको सिखा दिया। तो इसके ज़रिए कुछ मैथ करते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद दूसरे रूल पे हम लोग जाएंगे। ठीक है, तो पहला जो एग्जाम्पल है वो है, द स्पीड ऑफ ए बोट इज इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर। देखिए, स्टिल वाटर, अगर नदी का बहाव कुछ नहीं है, ठीक है, नदी अगर स्टील है तो बोट का स्पीड कितना है? ये बोट का स्पीड, सिर्फ बोट का स्पीड होता है। तो ठीक है, तो वो स्टील वाटर में ही होता है, जो है 15 किलोमीटर पर आवर। इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर,
अगर स्ट्रीम का मतलब नदी के बहाव का स्पीड अगर 3 किलोमीटर पर आवर है तो फाइंड द डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। तो चलिए पहला हम देख लेंगे डाउन स्ट्रीम का। तो 1 नंबर रूल में आएगा स्पीड ऑफ बोट का स्पीड कितना है 15 है, ठीक है। उसके बाद प्लस आएगा, उसके बाद क्या आएगा स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना है 3 किलोमीटर टोटल 18 किलोमीटर, ठीक है। 18 किलोमीटर पर आवर ये होगा क्या, ये होगा डाउन स्ट्रीम, ठीक है। देखिए प्लस है, प्लस होगा मतलब डाउन स्ट्रीम ही होगा। तो दूसरा क्या मांगे हैं आप स्ट्रीम का, ये पहला हो गया डाउन स्ट्रीम का, दूसरा आप स्ट्रीम का। तो आप स्ट्रीम का क्या होगा स्पीड ऑफ द बोट का स्पीड कितना है 15 किलोमीटर, और क्या देना पड़ेगा -3 किलोमीटर जो है स्पीड स्ट्रीम का स्पीड है, ठीक है। तो क्या आएगा 12 km/आवर, ये है आप स्ट्रीम। तो ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया, ठीक है। बहुत ही आसान है, जस्ट प्लस और माइनस करना है, आपको समझ लेना पड़ेगा पहले। तो ये पिक्चर आपको समझना पड़ेगा, उसके बाद ये चारों रूल आपको समझना पड़ेगा। चलिए दूसरा जो मैथ है वो देख लेते हैं, वो क्या है। ए मैन कैन रो डाउन स्ट्रीम एट 16 km/hour एंड अप स्ट्रीम एट 10 km/hour। फाइंड हिज स्पीड इन स्टिल वाटर एंड द रेट ऑफ करंट। देखिए ये जो मैथ है ये 3 नंबर और 4 नंबर रूल में आएगा। देखिए दोनों दे दिए हैं डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम, और मांगे क्या है हिज स्पीड, मतलब वो मैन का स्पीड मांगे हैं, और करंट का स्पीड मांगे हैं। मैन और बोट एक ही होते हैं और करंट और स्ट्रीम एक ही होते हैं, ये आपको समझ लेना चाहिए, ठीक है। तो पहले हम मैन का करेंगे। तो मैन के लिए क्या करना पड़ेगा, वो 3 नंबर रूल आपको फॉलो करना पड़ेगा। बोट स्पीड ऑफ बोट, इसके लिए क्या करना पड़ेगा आप स्ट्रीम का और डाउन स्ट्रीम का प्लस करना पड़ेगा। आप स्ट्रीम का कितना है, आप स्ट्रीम का 10 है, और डाउन स्ट्रीम का क्या कितना है, डाउन स्ट्रीम का है 16, ठीक है। इसको प्लस करके दो से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आएगा मैन का स्पीड, ठीक है। तो इधर कितना होगा 26/2 = 13, ये आएगा स्पीड ऑफ मैन। ये मैन का स्पीड है, ठीक है। ये मैन का स्पीड निकल आया, और दूसरा चाहिए किसका करंट का, करंट मतलब स्ट्रीम का, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा डाउन स्ट्रीम जो है, डाउन स्ट्रीम कितना है, डाउन स्ट्रीम है 16, क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा आप स्ट्रीम का, आप स्ट्रीम से आप स्ट्रीम कितना है 10 है, माइनस डिवाइड बाई 2 इक्वल टू ये कितना हो गया 6 हो गया, उसके बाद 2, ये हो गया 3, ये होगा करंट का। देखिए आप प्लस करके देख सकते हैं, वो आ ही जाएगा, क्योंकि मैन का और करंट का प्लस करेंगे तो डाउन स्ट्रीम होगा, मैन का और करंट का माइनस करेंगे तो वो अप स्ट्रीम होगा। तो प्लस करके देखिए 16 होता है, और माइनस करके देखिए 10 होता है, तो इधर है, ठीक है। चलिए तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए मैन swims downstream 40 kilometer in 4 hours and upstream 24 kilometer in 3 hours. Find the speed in still water. Find his speed in still water and the speed of the current. देखिए ये कुछ नहीं है, सेम मैथ है, जस्ट हमको कितने किलोमीटर/आवर वो निकलना है। देखिए हमको अगर स्पीड को निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा, हम जानते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस
डिस्टेंस बाय टाइम। देखिए इधर हमें डिस्टेंस दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है, इधर भी डिस्टेंस और टाइम है, तो हमको स्पीड को निकालना है। तो डाउन स्ट्रीम का कितना होगा, 40/4 इक्वल टू 10 km/h, ठीक है। और आप स्ट्रीम का कितना होगा, 24/3 इक्वल टू 8 km/h। देखिए अगर आपको स्टील वाटर में स्पीड चाहिए मैन का, तो क्या करना पड़ेगा, डाउन प्लस आप बाई 2 इक्वल टू मैन। तो क्या होगा, डाउन कितना है 10 है, आप कितना है 8 है, बाई 2 है, मतलब है 9। ये मैन का स्पीड है, ठीक है। और स्टीम के लिए क्या करना पड़ेगा, डाउन माइनस आप बाई 2 इक्वल टू स्ट्रीम और करंट, ठीक है। तो क्या है, डाउन कितना है 10 है, माइनस 8 है, बाई 2 है, ठीक है। तो क्या है 2/2 इक्वल टू 1 है। ये किसका है, ये करंट का है, ठीक है। तो ये हो गया तीनों एग्जाम्पल। तो चलिए दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। उससे पहले एक रेड में देखिए, मैंने फिर से 2 रूल लिखा है, वो रूल को आपको देख लेना होगा। देखिए, इफ डाउन स्ट्रीम इज ट्रिपल ऑफ द अप स्ट्रीम। देखिए मानिए डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम से ट्रिपल है। डाउन स्ट्रीम जो होता है वो करंट प्लस मैन का स्पीड होता है। मान लीजिए डाउन स्ट्रीम है 30 और ट्रिपल ऑफ अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम है 10। अगर डाउन स्ट्रीम 30 होगा, अप स्ट्रीम 10 होगा, तो क्या होगा, देन द स्पीड ऑफ द करंट इज हाफ ऑफ द बोट। मतलब बोट का जो स्पीड है उससे आधा स्पीड होगा करंट का, ठीक है। ये एक आसान हो जाता है ये रूल फॉलो करने से, ठीक है, एग्जाम में। तो आपको मैथ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, जस्ट एक आप डिजिट देख के पूरा मैथ को जस्ट फटाक से कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा रूल देख लेते हैं, इफ डाउन स्ट्रीम इज डबल द अप स्ट्रीम। मतलब डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम से अगर दुगना हुआ, ठीक है, देन द स्पीड ऑफ द करंट इज 1/3 ऑफ बोट। मतलब बोट का जो स्पीड होगा उससे जस्ट 1/3 होगा करंट का स्पीड, ठीक है। तो चलिए मैथ पे देख लेते हैं, मतलब एग्जाम्पल में देख लेते हैं कैसे होते हैं। तो चलिए 4 नंबर एग्जाम्पल देखते हैं। ए मैन रोज 6 km/h इन स्टील वाटर। तो चलिए मैन तो स्टील वाटर में ही जाएगा, उसका जो स्पीड निकलना होगा। तो व्हेन इट टेक्स हिम ट्वाइस एज लॉन्ग एज टू रो अप एंड रो डाउन द रिवर, फाइंड द रेट। देखिए ट्वाइस बोले हैं, तो चलिए हम रेशियो कर लेते हैं। मतलब डाउन इज टू अप, इसका कितना होगा, डाउन अगर 2 होगा, अप 1 होगा, तो क्या आएगा हमको, मैन और करंट का क्या होगा, मैन और करंट का ये आएगा 2 नंबर रूल, मतलब 1/3, मतलब 3:1। अगर 3:1 है मैन और करंट का, तो मैन का क्या है, कितना है, 6 है, ठीक है। तो करंट का कितना होगा, 2 होगा, मतलब 2 km/h। देखिए इसको हम मिला लेते हैं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। तो अगर डाउन स्ट्रीम होगा तो क्या होगा, 6+2 होगा डाउन स्ट्रीम, मतलब 8 हो जाएगा। और अप स्ट्रीम क्या होगा, 6 - 2 होगा, मतलब 4 हो जाएगा। देखिए डबल हुआ, ये डाउन स्ट्रीम या अप स्ट्रीम डबल हुआ, तो आंसर ठीक है, ठीक है। तो चलिए उसके बाद वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए 5 नंबर एग्जाम्पल है, ए बोट गोज 12 km/h इन स्टिल वाटर, इट टेक्स थ्राइस एज मच एज टाइम टू रो अप एंड डाउन।
स्पीड ऑफ द करंट इज, देखिए ये पहला रूल है, पहले वाला रूल है, ठीक है, ये पहले वाला रूल में आता है। अगर ट्रिपल होगा, अगर अप और डाउन के बीच जो गैप है, वो टाइम का जो गैप है वो ट्रिपल होगा, ठीक है, टाइम 3 गुना लगेगा, तो स्पीड ऑफ द करंट हाफ हो जाएगा, मतलब बोट की स्पीड से हाफ हो जाएगा। तो चलिए करते हैं। डाउन इज टू अप 3:1 होगा तो क्या होगा, तो बोट और स्ट्रीम का क्या आएगा, बोट 2 होगा, स्ट्रीम 1 हो जाएगा, ठीक है, बोट 2 होगा, स्ट्रीम 1 हो जाएगा। तो बोट कितना है इधर, बोट कितना है 12 है, तो इधर हम 12 लिख लेते हैं, 12 होगा तो स्ट्रीम क्या होगा 6 हो जाएगा। तो मिला लेते हैं, तो डाउन स्ट्रीम कितना आएगा 12 + 6 = 18, ये डाउन स्ट्रीम है, 12 - 6 = 6, ये अप स्ट्रीम है। देखिए इसका 3 गुना हुआ कि नहीं, तो ये भी आंसर ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये मैथ के क्लास अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को। आगे हम इससे बहुत अच्छा और भी वीडियो देते रहेंगे आप लोगों को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।